चलिए, तो मैथमेटिक्स की जो हम क्लासेस स्टार्ट कर चुके थे उसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में परसेंटेज के जितने भी बेसिक्स हैं वो सारे कवर करवाए जाएंगे कि अगर आप परसेंटेज का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हो, उस चैप्टर में किस तरह की आप मिस्टेक करते हो, जो परसेंटेज की बेसिक स्टेटमेंट होती हैं उन्हें किस तरीके से लेके आगे चलना है ताकि हमारे क्वेश्चन वगैरह सही तरीके से आंसर वगैरह आ जाए। तो परसेंटेज की इस वीडियो को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। बेसिक्स कंसेप्ट रहने वाले हैं परसेंटेज के। पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो यही रहने वाली, क्योंकि ये आपको बेस बनाएगी। सबसे पहले परसेंटेज होता क्या है वो आप सभी को हो सकता है पता हो सकता है नहीं भी पता हो। मैं तो यही मान के चलूंगा को परसेंटेज को कुछ भी नहीं आता। तो देखो, परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंट है ना। परसेंटेज में क्या आता है? परसेंट। पर का मतलब होता है डिवाइड और सेंट का मतलब होता है 100। तो यहीं से कंसेप्ट आता है परसेंटेज का। तो जैसे आपको एक नंबर देता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ बताओ 25%, है ना। 25% मैंने आपको बोल दिया, तो मुझे इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू चाहिए, मतलब मुझे परसेंटेज की टर्म्स में नहीं चाहिए। मुझे सिंपल इसका आंसर बताओ जो परसेंटेज की टर्म्स में ना हो, मतलब मुझे इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 25% को सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? 25% है ना, 25 पर लगा दिया और 100 सेंट के जगह लगा दिया। मतलब जब भी परसेंटेज आपको दिया हुआ है तो आपको आंसर फ्रैक्शन में निकालना है, डिवाइड कर देना जो भी नंबर दिया हुआ 100 से। बड़ा आसान है। तो 25 को 1 से किया 25, 25 को 4 से किया 100। तो 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आ गई? 1/4। और अगर आप यहाँ पर देखोगे 25% किसके बराबर होता है? 1/4 के बराबर होता है। अगर सपोज हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मैं आपको बोलता हूँ मुझे बताओ 50% किसके बराबर हो जाएगा, तो वही तरीका है, 50% निकालना है तो डिवाइड बाय 100 कर दिया। ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 को 1 से किया, 5 को 2 से किया 10। तो क्या आंसर आ रहा है? 1/2 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर भी कोई डाउट नहीं होगा। तो 1/2 आपको देखने को मिल रहा होगा 50% के बराबर है। अगर मैं आपको बोलता हूँ 75% की वैल्यू निकाल के बताओ, तो 75% मतलब क्या? 75 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो 25 को 3 से करेंगे 75, 25 को 4 से करेंगे 100। और ये कट नहीं सकता क्योंकि सेम टेबल से ऊपर नीचे काटना होता है। 3/4 हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो यानी कि 75% बोल लो या फिर 3/4 बोल लो, एक ही बात है। ये परसेंटेज की टर्म्स में है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। ये कंसेप्ट आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा कि कोई भी परसेंटेज दी है, आपको फ्रैक्शनल वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकालनी है वो आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं, कई बार क्या होता है हमारे सामने क्वेश्चन वगैरह आ गया, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे इस परसेंटेज की ही रहने वाली है। जैसे देखो, कोई क्वेश्चन मेरे सामने आता है, वहां पर क्या लिखा हुआ है? वहां पर अब लिखा हुआ 1/2, ठीक है। अब मुझे बोलते हैं नंबर हमें दिया गया है, इसे परसेंटेज में चेंज करना है। अभी परसेंटेज नहीं दिया है, सीधा फ्रैक्शनल वैल्यू दिया है। कहा है इसे परसेंटेज में चेंज करना है। जब परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, 2 को 50 से करो 100, तो आंसर क्या आ जाएगा? 50% आ जाएगा। इसका मतलब 1/2 किसके बराबर होता है? 50% के बराबर होता है। ये 50% को सॉल्व करोगे 1/2 आ जाएगा। तरीका समझ आ रहा है? जैसे भी हमने एक आंसर निकाला था 3/4, ठीक है। 3/4 को अगर आपको वो बोलता है कि परसेंटेज में चेंज करो, आप क्या करोगे? जो भी नंबर आपको दिया गया है उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 4 को 1 से करोगे 4, 4 को 25 से करोगे 100, और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 75, तो 75% आंसर आ गया। यानी कि 3/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 75 होती है। तो अब आपको कोई भी फ्रैक्शनल नंबर दिया होगा, आप परसेंटेज में बड़े आसानी से चेंज कर सकते हो। जब आपको परसेंटेज दिया हुआ जैसे, तो आपको करना है जो भी नंबर है डिवाइड बाय 100, और अगर परसेंटेज नहीं दिया है तो मल्टीप्लाई बाय 100। सिर्फ ये वाला कंसेप्ट अभी फिलहाल आपको दिमाग में रखना है, और ये समझना बड़ा जरूरी बन जाता है। हालांकि आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद करनी होती हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने आ गया, वहां पे जैसे 20% लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक जगह 20% है और एक जगह 300 रुपीज लिखा हुआ है। अब जब आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, या तो ये परसेंटेज में है इसको भी परसेंटेज में बना दो, या फिर ऐसा करो कि ये सिंपल नंबर है इसको भी सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो आप क्या करोगे? आपको टेबल याद होगा, तो यहाँ पे 20% लिखा है कि हाँ, अगर आपको टेबल याद होगा, आप 20% की जगह डायरेक्ट 1/5 लिख सकते हो।
आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, वो 20/100 करने की जरूरत है। क्यों? आपने टेबल याद करा हुआ है, आपके सामने 20% आ गया, आप डायरेक्ट वैल्यू 1/5 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। 20% था, आप डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ना। इस तरीके से 10th एग्जाम में जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे इस चार्ट में से कोई ना कोई वैल्यू दी होती है, आप डायरेक्ट वहाँ पे टेबल का यूज करते हो। हालांकि अगर अभी इनिशियल फेज पे हो, नहीं भी याद करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको परसेंटेज वगैरह निकालना आना चाहिए, जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ गया होगा। बाकी जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, वैल्यू जब क्वेश्चंस करते जाओगे आपको अपने आप ही याद होती जाएंगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये चार्ट वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, आप खुद ब खुद आपको वैल्यूज याद होती जाएंगी। अब जैसे ये आसान से क्वेश्चन थे, तो आपको समझ आ गई कि हमें नंबर दिया गया, परसेंटेज में चेंज करना, परसेंटेज दिया फ्रैक्शन में चेंज करना, इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आप नहीं फेस कर रहे हो, ठीक है। तो इसको भी मैं फिलहाल इरेज कर ही सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा कि वैसे आप टेबल याद कर सकते हो, आप सभी की वैल्यूज खुद ही भी कैलकुलेट कर सकते हो ना। आप 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 इन सभी की वैल्यूज कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देना आराम से। अब हम आगे चलते हुए, एग्जाम में वो सब तो आता नहीं है, एग्जाम में जो आएगा हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूँ, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ मुझे बताओ 25% कितना, 45% कितना, वो आपको समझ आ गया। मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे बताओ 25% ऑफ 100 का 25% कितना होता है, मुझे निकाल के बताओ। अब ये कैसे निकालोगे? ये तो आसान है, अगर जिसने पहले पढ़ा होगा तो। 25% कितना होता है? 100 का 25% कितना होता है? तो 25% है ना, मैंने आपको क्या कहा, ये सिंपल है तो इसको भी सिंपल करना पड़ेगा। तो 25 डिवाइडेड बाय 100, अगर ये इसको भी परसेंटेज में कर लो या इसकी परसेंटेज हटा लो। मैंने इसकी परसेंटेज हटा दी तो क्या कैसे हटाया? डिवाइड बाय 100 कर दिया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 100 को 100 लगा दो। अब इसको सॉल्व करोगे, 100 और 100 कट जाएगा, हमारे पास आंसर कितना आएगा? हमारे पास आंसर 25 आएगा। इसी तरीके से आपको इतना समझ आ रहा होगा इस क्वेश्चन की हेल्प से कि कोई भी नंबर अगर 100 की टर्म्स में उसकी परसेंटेज पूछी जाएगी, जैसे यहाँ पे बोलता 45% ऑफ 100, तो अब यहाँ पे 45 लिख देते, बाकी सब कुछ सेम होना था, तो 45% 100 का कितना आना था? 45 ही आना था। मतलब कि 100 का 55% बोलूंगा 55 ही आएगा, 100 का 73% 73 ही आएगा। इसीलिए हम जनरली इन क्वेश्चंस में क्या करेंगे, परसेंटेज क्वेश्चन में जब हम अच्छे लेवल पर आएंगे तब हम x y z ये सब कुछ में सब्स्टिट्यूट किया करेंगे, तब हम माना करेंगे जो भी नंबर हमारे पास मिसिंग होगा हम उस नंबर को 100 माना करेंगे। वो 100 क्यों माना करेंगे? क्योंकि उसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में 35% बोला होगा, हमें पता है 35% 100 का 35 ही होगा। 53% बोला होगा, हमें पता है 53% 53 ही आएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की जगह ये 100 सब्स्टिट्यूट किया करेंगे। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, आपके क्वेश्चन को चेंज कर देता है, आपको इस बार वो बोलता है हमें बताइए कि 25% ऑफ, आपको वो बोलता है 500, ये कितना हो जाएगा? आपसे इस बार वो ये पूछता है, आप कैसे सॉल्व करोगे? आप करोगे 25 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाइड बाय ये 500, ये 2 0 कैंसिल हो गए, 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके पास आ जाएगा, है ना। यहाँ पर भी किसी तरह का डाउट आपको नहीं चल रहा होगा। वो 25% निकाला था 100 का, तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 125 आ गया, तो ये आ गया। अब जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अब आपने खुद भी अपनी परसेंटेज भी कैलकुलेट करनी, अगर आपको नहीं आता था अभी तक कैलकुलेट करना। हम मान के चलते, आपका 10th के पेपर थे, 10th के पेपर में आपको मार्क्स मिले टोटल 500 में से, है ना। और आपको इतना याद है कि आपकी परसेंटेज 10th में कितने थी? आपके 70% थी। 10th में आपके 70% आए थे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ 70% ऑफ 500, क्योंकि 500 में से नंबर मिले थे, तो बताओ 70% कितना हो जाएगा 500 का? यहाँ से आपको ये समझ आएगा कि आपके 10th में कितने मार्क्स आए थे। तो जैसे मैं कैलकुलेट करता हूँ, 70% निकालना है 500 का, तो 70/100 इंटू 500। इस तरीके से आपके 10th में जितनी भी परसेंटेज आई थी वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना। जैसे 57% आई है, 83% आई है, तो 83% ऑफ 500, 57% ऑफ 500 वो सब्स्टिट्यूट यहाँ पर करना है। ये 2 0 कैंसिल, 7 को 5 से 35, 0 को 0 लगा। इसका मतलब अगर आपके 70% थे तो आपको 350 मार्क्स मिले थे 10th में। 12th में आपको 750 में से मार्क्स मिले, मान के चलते हैं, तो आपकी परसेंटेज आई 50% आई है ना। तो आपके निकालोगे 50% ऑफ 750, तो कैसे निकालोगे? 50% आई है, 50/100 मल्टीप्लाइड बाय 750। समझ आ रहा है? ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 को 75 से मल्टीप्लाई करो,
5 को 5 से गया 25, 2 कैरी, 5 को 7 से गया 35 प्लस 47, यानी कि आपको 375 मार्क्स आए थे। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है। हालांकि एक बड़ा सा आसान से कंसेप्ट बनता है। अगर आपको 50% किसी का भी निकालना हो तो सिंपल सी बात है, उसका नंबर का आधा कर लो, 750 का आधा कर लो, 500 को 50%, 250 आ जाएगा सीधा सीधा, है ना। ये इतना बेसिक कंसेप्ट रहता है। लेकिन अभी ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको लेकर चल रहा हूँ। तो 10th की परसेंटेज आपको अगर पता है, 12th की परसेंटेज अगर आपको पता है, तो आप अपने मार्क्स निकाल सकते हो कि मार्क्स कितने आए थे। ये आपने ट्राई करना है अपने 10th की परसेंटेज के साथ भी, 12th की परसेंटेज के साथ भी। अगर ग्रेजुएट हो, जो ग्रेजुएशन की परसेंटेज आई है उसके हिसाब से भी आप इसे वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अभी और कैसे क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ मुझे निकाल के बताओ, जिसमें आपको बोलता हूँ कि 25% ऑफ 200 प्लस 30% ऑफ 300 में बेसिक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको दे दिया, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ कितना हो जाएगा। 25% निकालना 200 का, उसमें ऐड करना 30% 300 का। तो कैसे करोगे, 25% मतलब ऐसे, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई बाय 200, प्लस का साइन लगा दिया, 30% है, 30/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 300 कर दिया। 2 0 कैंसिल, है ना। मैथमेटिक्स का बेसिक कंसेप्ट ये कैलकुलेशन करना वगैरह नहीं आता ना, बेसिक मैथ के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाकर वीडियोस देखो, 7-8 वीडियो में सिर्फ बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर करवाए गए हैं। वो वीडियो जरूर देखना अगर आपको बेसिक्स में प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम वगैरह फेस करते हो तो। ये 2 0 और 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 25 को 2 से गया 50, इसका मतलब 25% 200 का 50 के बराबर होता है, प्लस 30 को 3 से किया 90, 30% 300 का 90 के बराबर होता है। अब इन दोनों को ऐड करना है, 140 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आया, अगर आ गया तो इसका मतलब आपके बेसिक्स जो है यहाँ पर वो यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। फिलहाल आगे चलते हैं, बाकी क्वेश्चन कुछ कवर करते हैं ताकि आपके और बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो और हम इस परसेंटेज के बेसिक टॉपिक को खत्म कर सकें। फिर हम कोई नया चैप्टर लेंगे जिसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और इस तरह से बाकी जो वीडियोज हैं वो बेसिक्स मैथ के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। जेके लेटेस्ट इन्फो का यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आप ये वीडियोस देख रहे हो। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप खुद से ट्राई भी करो। 12 ऑफ 26%, 12 ऑफ को मतलब मल्टीप्लाई 26% मतलब 26/100, ठीक है। उसके बाद फिर से ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा दो, फिर 5/78 लिखा है, 5/78 लगा दिया, फिर ऑफ है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 38% है, 38/100 कर दिया, फिर ऑफ है तो मल्टीप्लाई कर दिया, 7/152 कर दिया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया, फिर 10,000 वहां पर देखने को मिलते हैं। ये नंबर हमें दिया गया था पूरा, ठीक है। 12 ऑफ 26% ऑफ 5/78 ऑफ 38% ऑफ 7/152 ऑफ 10,000, ये किसके बराबर हो जाएगा वो ये बताना था। तो जहां जहां पर ऑफ था मैं मल्टीप्लाई लगाता गया, जहां जहां पर परसेंटेज था वहां पर डिवाइड बाय 100 करता गया। इस तरह के क्वेश्चन पहले एग्जाम में आते थे, रेलवे के एग्जाम में आते थे या एसएससी के बेसिक एग्जाम में आते थे। आज के टाइम पे ऐसे क्वेश्चन आना थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन फिर भी आपके बेसिक्स हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखो क्वेश्चन में कैलकुलेशन हमेशा इजी होती है, ठीक है। जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन होगा ना वो आपको डराने के लिए बड़ा क्वेश्चन होता है, कैलकुलेशन इजी होती है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे ये 2 0 कैंसिल हो गए, ये 2 0 और 2 0 कैंसिल हो गए, आधा नंबर तो वैसे ही खत्म हो गया। और चेक कर ले, देखो 26 है, 26 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियस बात है 26 और 78 है ना, 26 का डबल करोगे 52 आएगा, फिर 3 टाइम करके देख लो, ये कट रहा है यहाँ पे, 26 को 1 से गया, 23 को 7 से, 26 को 3 से गया 78 आ जाएगा। अब कुछ और देख लेते हैं, ये 38 है और 152 है, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 120 आता है, तो ये 40 अगर इसको मान के चलोगे, 38 को 40 मान के चलो, 40 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आता है। अब 38 को भी 4 से मल्टीप्लाई करके देखो, ये 152 आ जाएगा। 38 को 1 से किया, 38 को 4 से किया, ऐसे कैलकुलेशन आपको करनी है। तो कुछ और कट रहा है यहाँ पर, अब कुछ हाँ और कट रहा है बिल्कुल। 3 को 1 से किया, 3 4 जा 12, 4 को 1 से किया, 4 को 1 से किया, तो क्या बच गया, 7 को 5 से किया 35, कहानी खत्म, 35 आंसर आ गया। तो कोई टाइम नहीं लगा है, छोटी सी कैलकुलेशन थी बस, बाकी सब कुछ आसानी से हो गया। अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही थी तो 2 के टेबल से काट लो, किसी और टेबल से काट लो,
डिविजिबिलिटी रूल तो आपको बताया ही है, उसकी हेल्प भी आप यहाँ पर ले सकते थे, है ना। कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्लियर हो गया। चलते सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा हुआ 20% ऑफ x इक्वल्स टू 90। 20% x का किसके बराबर है, 90 के बराबर है। तो बताओ x की क्या वैल्यू थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20% ऑफ की जगह मल्टीप्लाई x की जगह x, ये किसके बराबर है, 90 के बराबर है। 20% x 90 के बराबर है, हमें x की वैल्यू निकालनी, कोई बात नहीं, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 को 1 से करेंगे, 2 को 5 से करेंगे, तो हमारे पास क्या बच गया, x अपॉन 5 इक्वल्स टू 90। और आपको बताया है बेसिक मैथ वाले वीडियोस में, जो भी डिनोमिनेटर में होने चाहिए वो दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू 90 इंटू 5, ये क्या बन जाएगा 450। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 450 हो गई। तो कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो रहा है, किसी तरह का डाउट आपको यहाँ पर भी नहीं आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कहा हुआ है इफ 20% ऑफ ए नंबर इज 30 फाइंड द नंबर। अब देखो इसमें और इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज वगैरह नहीं, सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग बनाइए ताकि आपको समझ आ सके कि दोनों का मतलब सेम ही है। क्योंकि पेपर में क्या होता है, स्टेटमेंट देके जो स्टूडेंट्स पहली बार कवर कर रहे होते हैं क्वेश्चन को, वो डर जाते हैं कि स्टेटमेंट आएगा अब इसे कैसे सॉल्व करना है। तो इसलिए ये भी समझ लो ये कैसे किया हुआ है। 20% ऑफ ए नंबर इज 30, वही है 20% है ना, ऑफ ए नंबर, ऑफ को मल्टीप्लाई कर दिया, ऑफ ए नंबर, नंबर हमको पता नहीं है, हम नंबर को x मान लेते हैं, इसकी जगह इक्वल्स टू लगा दिया, वो किसके बराबर है, 30 के बराबर है। समझ गए ना, 20% ऑफ ए नंबर इज 30, जो हमको पता नहीं उसको हम x सेलेक्ट कर लेते तो नंबर को हमने x सेलेक्ट कर लिया था। 20% ऑफ ए नंबर इज 30, सिंपल सी कहानी थी। तो बाकी वही सेम तरीका है, ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 को 1 से करो, 2 को 5 से करो, ये 5 फाइनली जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो x हमारे पास 150 के बराबर आ जाएगा। सेम टू सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, किसी तरह की मिस्टेक यहाँ पर आपसे नहीं हो रही थी, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर कहा हुआ 50 kg इज व्हाट परसेंट ऑफ 250 kg। अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, यहाँ पर भी मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पर कहा जा रहा है 50 kg जो है वो कितने परसेंट होगा 250 kg का। इससे पहले एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि आपके 10th में जो आपको 500 में से नंबर मिल रहे थे, ठीक है, आपको 500 में से नंबर मिल रहे थे, आपके जो मार्क्स हैं वो 300 आए। कितने मार्क्स लिए आपने, 500 में से 300 मार्क्स लिए। मैं आपको बोलता हूँ, मुझे बताओ जो 300 नंबर आपने लिए ये कितने परसेंट बनते हैं 500 के। ये होता है ना 10th में परसेंटेज कितनी आई आपकी, तो आपको पता है नंबर इतने 300 में 300 500 से 300 नंबर आए, तो जो आपके 300 नंबर है वो कितनी परसेंटेज बना रहे हैं वो आपसे पूछा गया। तो यानी कि 300 कितनी परसेंटेज बना रहे हैं 300 नंबर, तो ये 300 डिवाइड जो बेस वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू वो क्या है 500। 300 आए 500 में से, है ना, ये आपको नंबर आया हुआ फाइनल पेपर में कि भाई 300 मार्क्स आए 500 में से, कैसे लिखते हैं ना, आपको 10 में से 8 मार्क्स में तो कैसे लिखते हैं, 10 में से 8 मार्क्स मिले, वैसे 500 में से 300 नंबर मिले। अभी तो फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। कैसे चेंज करते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, है ना। तो वही 2 0 और 2 0 ये कट गए, 5 को किया 6 से 30, 0 का 0 यहाँ पर आ गया, तो 5 को 6 से 30, ठीक है ये आ गया 60 हमारे पास आ गया। हमने पीछे कोई मिस्टेक करी थी शायद, जब हम वहाँ पे 70% निकाल रहे थे, 70% ऑफ 500 है ना, 70% ऑफ 500 जब हम कर रहे थे, 2 0 2 0 कैंसिल, ये 350 आंसर हमारे पास आ रहा था। मुझे अगर मैं 300 वगैरह बोल रहा हूँ, जो भी था मुझे भी याद नहीं है, लेकिन अगर मैं 300 बोल रहा था वो गलत, तो 350 वहाँ पर आना था, क्योंकि 300 नंबर 60% बना रहे हैं। फिलहाल ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि क्या कहा जाता है कि 300 नंबर आपके आए हैं 500 में से, यही कहा गया था कितनी परसेंटेज बनती है 300 500 मल्टीप्लाई बाय 100। वैसे यहाँ पर बोला है कि 50 kg कितने परसेंट बनाता 250 का, तो 50 kg कितने परसेंट बनाता 250 का, तो 50/250 होगी। सही वैल्यू क्या है 250, आपसे 50 के बारे में पूछ रहा है। जैसे सही मार्क्स कितने थे 500, आपके 300 आए थे, तो 300 कितनी परसेंटेज बनाते हैं, 500 से कंपैरिजन करा जाएगा। 50 kg कितनी परसेंटेज बना रहा है, 250 से कंपेयर करा जा रहा है, तो 50/250 तो कर दिया, लेकिन परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 को 2 से करोगे 10,
5 को 5 से करोगे 25, 5 को 1 से करोगे 5, 5 को 10 से करोगे 50, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, यानी कि 50 जो है वो 20% है 250 का। यहाँ से आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, दिमाग में रखना है कि नीचे मुझे क्या लिखना है, ऊपर क्या लिखना है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा। आपको बोले 50 kg कितने परसेंट है 250 का, तो 50 kg कितने परसेंट है किसका, 250 का। जो सही वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू को नीचे रख दो, जो पूछा गया उसको ऊपर रख दो। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर चल रहा था। यहाँ पर मिस्टेक हो जाते हैं स्टूडेंट्स को, यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी है। तो फिलहाल नंबर ऑन सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम इट रिड्यूसेस टू इट्स 80%। एक नंबर है, जब उसे 15 सब्ट्रैक्ट करा जाता है तो वो अपना 80% बन जाता है। तो बताइए 40% क्या हो जाएगा उस नंबर का। क्वेश्चन ध्यान से समझना है। ऐसे केस जब हमको नंबर पता ही नहीं है, हम उस नंबर को x लेट कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं वो नंबर x है। तो कहा जा रहा है नंबर ऑन सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम इट, एक नंबर है जब उसे 15 सब्ट्रैक्ट करा गया, हमने वो मान लिया वो नंबर x है। जब इस नंबर से 15 सब्ट्रैक्ट करा गया, ये नंबर था, जब इसे 15 सब्ट्रैक्ट करा गया तो ये क्या बन गया, अपने आप का 80% बन गया। जो नंबर का 80% बन गया, तो 80% ऑफ वो नंबर जो हमने लेट किया था वो x था। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, अ नंबर ऑन सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम इट, जब हमारे पास एक नंबर था, उस नंबर से मैंने 15 सब्ट्रैक्ट किया तो वो क्या बन गया, वो अपना 80% बन गया। हमने वो नंबर x लेट किया था तो x का 80% बन गया। बस आगे कैसे सॉल्व करेंगे, x माइनस 15 इक्वल्स टू 80%, आपको पता है 80/100 हो जाएगा। ऑफ को मतलब मल्टीप्लाई, x को x लेट कर देंगे, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 को 4 से किया 8, 2 को 5 से किया 10, तो मतलब x माइनस 15 इक्वल्स टू 4/5x हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, है ना। ऐसी यार किसी तरह की प्रॉब्लम अपने यहाँ पर नहीं फेस कर रहे होगे। अगर मैं इस x को दूसरी तरफ लेके जाऊं या फिर इसको मैं यहाँ पर लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4/5x इक्वल्स टू 15। ये अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है ना, ये कंसेप्ट सारे को मैं पहले समझा चुका हूँ, तो वो बेसिक्स वीडियोस आप जाके देख सकते हो। इसको कैसे करेंगे, 5x में से 4x के x अपॉन 5 इक्वल्स टू 15, तो यहाँ से x हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से x हमारे पास इस 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 आ जाएगा। अब वो नंबर आपको मिल गया, आपको बोलता 40% बताओ इस नंबर का। इस नंबर का 40% कितना हो जाएगा, 40% ऑफ 75 आपको निकालना था। तो 25 को 3 से करेंगे 75, 25 को 4 से करेंगे 100, 4 को 1 से करेंगे, 4 को 10 से करेंगे, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। कंसेप्ट समझ आ रहा है। फिलहाल जो नंबर नहीं पता उसको x मान के चल लो, इसके हिसाब से आपके जो क्वेश्चन थे वो कवर होते जाएंगे। आगे चलते हैं, ये 1-2 क्वेश्चन और बच गए, वो भी कवर कर लेते हैं। उसके बाद बाकी जैसे ही हम चैप्टर्स कवर करना स्टार्ट करेंगे पूरा कंप्लीट वगैरह, तो इसके बाकी और भी क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन को मिलते जाएंगे। फिलहाल हम बेसिक कंसेप्ट पे क्लियर करते जा रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे समझो क्या है, प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 20%। एक कोई प्रोडक्ट है उसके प्राइस को 20% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, उसके जो प्राइस था उसको 20% बढ़ा दिया। अगर ओरिजिनल प्राइस 300 रुपये था तो बताओ फाइनल प्राइस क्या हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। पहले कितना प्राइस था, 300 रुपये, अब वो 20% बढ़ा दिया है, तो वो बताओ कितना हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, अगर किसी चीज में 20% का इंक्रीमेंट हुआ, बड़े ध्यान से समझना, यहाँ पे जो क्वेश्चन आसान है लेकिन जो कंसेप्ट बता रहा हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताओ 20% का इंक्रीमेंट करा गया है ना, ये 300 पहले प्राइस था, ये 300 अपने आप में 100% है, चाहे 50 रुपये प्राइस था चाहे 100 रुपये प्राइस था, जो भी प्राइस था ये अपने आप में क्या है, 100% है ना। अगर 300 में से 2 रुपये में कम कर दूंगा तो मेरे को कुछ परसेंट प्राइस कम हो गया, लेकिन फिलहाल 300 का 300 ही प्राइस है, अपने आप में 100% है। लेकिन अब 20% अगर बढ़ा दिया तो इसका मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि 20% बढ़ाया है, मैं बोलूंगा इसमें 120% बढ़ा दिया है ना। क्योंकि क्या करूंगा, 300 तो मैंने लिख दिया, यहाँ पे ऐसे तो 20/100 नहीं करूंगा मैं, इसका 20% अगर बढ़ाया है तो मैं बोलूंगा 30 मल्टीप्लाई बाय 120/100, मतलब 120% में करूंगा। एक बार फिर से समझना, 300 तो अपने 100% था, तो जब 20% बढ़ा दिया तो 100 में 20% को बढ़ाने की 120% बढ़ाया है ना, तो 300 को मैं 120% से मल्टीप्लाई करूंगा, ना कि 20% से मल्टीप्लाई करूंगा। जब हम इनको सॉल्व करेंगे 120% अपॉन 100 करना पड़ेगा, परसेंटेज को हटाएंगे तो ऐसे करना पड़ेगा, ये 2 0 कैंसिल, 3 को 12 से किया
360 हमारे पास आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट समझ आ रहा है? देखो 20% बढ़ा तो प्राइस कितना हो गया, 360 रुपये बढ़ गया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि प्राइस 20% बढ़ गया है, 20% कम हो गया है, अगर यहीं पे 20% कम हुआ होता तो मैं 300 से मल्टीप्लाई करता, 80 से मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि पहले 100% था ही अपने आप में वो, अब 20% कम हो गया तो कितना हो गया था, 80% हो गया था। 40% बढ़ गया होता तो मैं बोलता है अपने आप का 140% बढ़ गया है। इस बात का ध्यान रखें, जब क्वेश्चंस करेंगे तो यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है, इसलिए बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो में ये वाला क्वेश्चन भी लाया है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन 0.9 एंड 0.9%। यहाँ पर भी एक कंसेप्ट आपको समझाना चाहूंगा, कैलकुलेशन वाला है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बताइए 0.9 और 0.9% में कितना डिफरेंस हो जाएगा। तो 0.9 को तो वैसे लिख दो, माइनस 0.9% था ना, 0.9% था, ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो 9/10 हम इसको लिख सकते हैं, आपको बताया था कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट नीचे उतने ही जीरो लगा दें अगर पॉइंट हटाना है। माइनस 9/10 यहाँ पर भी कर देंगे, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था, एक ही जीरो लगा दिया, लेकिन परसेंटेज भी तो है, परसेंटेज भी डिवाइड में 100 करते हैं, है ना, मुझे 2 जीरो यहाँ पे और लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक जीरो तो लगाया था पॉइंट के बाद वाला, और 2 जीरो कौन से लगाए, ये परसेंटेज के 100 में 2 जीरो लगा दिए। अब इसको सॉल्व करना है, तो सिंपल क्या होता है, जब भी ऐसा कुछ आपके सामने आ जाएगा ना, ट्राई करो जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं इनको सेम कर लो। अब इनको कैसे सेम कर सकते हो, ये 1000 है, ये 10 है, अगर आप दोनों जगह 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 10,000 बन जाएगा। तो 100 से सिर्फ इसको नहीं मल्टीप्लाई करना, अगर इसको मल्टीप्लाई करना ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 900, ये 2 जीरो और ये 3 जीरो, ये बन गया माइनस 9 अपॉन ये बन गया। और जब नीचे सेम सेम वैल्यू हो जाती है, अगर ऊपर माइनस है इन दोनों को माइनस कर देना है, प्लस है तो सीधे सीधे प्लस कर देना है। अब 900 में से 9 माइनस करेंगे तो 891 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, इसको सेम एज इट इज लिखते हैं ना, ये कंसेप्ट आपको पहले भी कराया हुआ बेसिक वाली वीडियोस में। तो 3 जीरो थे, अब आपको आंसर पॉइंट में दिया हुआ है, 1 2 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, 0.891 हमारे पास आंसर आ जाएगा। डेसिमल वाली अलग से वीडियो है, अगर ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पर कवर करवाया हुआ है, इसीलिए आपको पहले ही कहा है बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर कर दो, तभी आगे पढ़ने में मजा आएगा, सब कुछ समझ आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आप में से कई सारे मिस्टेक कर सकते हैं जो बिगिनर है, ट्राई कीजिए, फिर मैं बता दूं उसका आंसर क्या आएगा। कहा जा रहा है 30%, इफ 30% ऑफ ए इज एडेड ऑन, अगर 30% ए का जो है 30% ऑफ ए इज एडेड, किसमें ऐड कर जाता है, 40% ऑफ बी में, ये ऐड कर जाता है 40% ऑफ बी में, द आंसर इज 80% ऑफ बी, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 80% ऑफ बी। फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी, कितने परसेंटेज ए का बी होगा, ये सॉल्व करना, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30% ऑफ ए मतलब 30/100 मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस 40/100 मल्टीप्लाइड बाय बी इक्वल्स टू 80/100 मल्टीप्लाइड बाय बी, ये हो जाएगा, है ना, ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब मैं ऐसे कर सकता हूँ 3a/10 इक्वल्स टू 4b, अच्छा, प्लस 4b/10 इक्वल्स टू 8b/10, है ना, ये b है, ये भी b है, इसको मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, जब दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, -4b/10 बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो 3a/10 इक्वल्स टू, मुझे सेम है, 8b में से 4b निकाल गया, 4b बच जाएगा, 4b/10, इसको तो और भी सॉल्व कर सकते हैं हम, 2 2 4, 2 5 10, तो हमारे पास बन जाएगा 3a/10 इक्वल्स टू 2b/5, है ना, ये बन जाएगा। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि 10 को अगर मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो 5 1 5, 5 2 10, तो मेरे पास फाइनली आंसर क्या आ रहा है, 3a इज इक्वल टू 4b। ये फाइनल सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आया 3a इक्वल्स टू 4b। अब पूछा गया था व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, ए का कितना परसेंट है बी, व्हाट परसेंट ऑफ ए का कितना परसेंट है बी। क्वेश्चन जैसे बोलते हो 500 का कितना परसेंट है, 300, वैसे बोला गया है ए का कितना परसेंट है बी, यानी कि b/a मुझे निकालना है, ए का कितना परसेंट है बी, 500 कितना परसेंट है, 300, ये समझना है, यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है।
व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, ए का कितना परसेंट है बी, है ना, तो बी ऊपर रहेगा ए नीचे रहेगा, तो बी अपॉन यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ए को अगर 3 यहीं पे रख दो, ये 4b, ये ए इधर डिवाइड में आ जाएगा, है ना, b अपॉन ए चाहिए था सिर्फ आपको, तो 4 इधर जो डिवाइड में आ जाएगा, तो b अपॉन ए कितना आ रहा है, 3/4 आ रहा है, यही आपसे पूछा हुआ था, आपको परसेंटेज की टर्म्स में पूछा हुआ था, तो 3/4 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो 425 100, ये 75% आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से कहानी खत्म, बेसिक क्वेश्चंस भी खत्म होते हैं और वीडियो को भी एंड करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।